जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। जाकिर नाइक आज से 5 साल 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तो पाकिस्तान में मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लगा कि हाँ यार शायद इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मुस्लिम स्पीकर हैं जिनको बैन ही कर दिया गया है, ये तो सरासर जुल्म है। लेकिन वही सिचुएशन और वही पर्सनैलिटी आज जब पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाकिर नाइक पे बैन लगाना चाहिए। इवन डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहे हैं बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर चले जाए। पहले इंडिया पे बैन, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ या पाकिस्तान लोगों की तरफ से बैन की खबरें सामने आ रही हैं। इसके ऊपर जाकिर नाइक, जिनको के डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहा जाता है, उनको जी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है और उसका मतलब यही है पीएचडी यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी हाँ, ये डिग्री जाकिर नाइक को दे दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब वो पहुंचे लाहौर। अब लाहौर है। जी हाँ, लाहौर पहुंचने पे कहा यह गया है कि जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हो भी सकती है भाई, हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में, हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, एज पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं। हाँ। और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है। डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से। हाँ। कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज अ स्टेट गेस्ट? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं, उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के, ना कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं दे रहे और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। हिंदू अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने उनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है।
ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, नहीं क्योंकि करनी लोग चाहिए। लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। हाँ। ठीक है, डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं करी। वो सर्टन रीजन है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो, पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे है, किस वजह से शादी नहीं हो सही रही। हो ना गया। किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो। इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे हैं मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है। मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। अब तरह का ही है, वो हाँ? कहते हैं, वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज़ मिले वो कहते हैं वह ठरक होनी चाहिए, फिरकी फिरी हुई है। तो वो इसी चीज़ में वो फिरे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। हाँ, इस वाले पे आपसे बात करेंगे। मैं इसकी बातों से जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ। वो कि- कैसे? वो कैसे? क्योंकि इसने जो है ना एक मजहबी स्कॉलर के बारे में, और आपने भी उसको बहुत ज़्यादा जो है ना बुरे तो अल्फाज से मजहबी कहा। स्कॉलर सही बात करे ना। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। हाँ। एक इसने बोला है कि वो जो इंडिया वालों से वो भागा हुआ है, भागा नहीं हुआ। वो किस वजह से उधर से उन्होंने निकाला है, उसकी हुकूमत ने निकाला है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुस्लिम हो जनाब रहे हेट थे। स्पीच देता वो था वहाँ पे। हेट स्पीच नहीं देता था वहाँ पे, वो मुसलमान हो रहे थे वो बहुत तो ज़्यादा। कई उनसे वो- सालों से कर रहे थे। हो रहे थे ना, तो वो उनको वो खाली हो जाते जहाँ पे वो मंदिर जो सारे थे वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। फिर आपको हमारा लगता है ये कारोबार- चीज होगी? फिर हमारा ऐसा कारोबार कभी कैसे भी नहीं चलेगा? होता, वो कारोबार की इस कोई वजह चीज़ से नहीं होती। हुआ। फिर इसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको तो बुलाया। यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं? यहाँ पे- औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट मैंने रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने हाँ, बोला या अपनी नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं, जो हमारे मतलब की होती मैं है। इधर- वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा मैं है। इधर जो अपनी आया, मुझे मतलब पता मतलब की चला बात ये, होती मैं है, भी जो अपने काल रात मतलब की में बात मुझे होती नहीं है वो ठीक है, जो दूसरों की मतलब की बात होती है वो गलत हो जाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। इंडिया इज 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं खुद कहता हूँ इंडिया बेहतर है। जो पाकिस्तानी अवाम है ये दोगली है, वो दोगली नहीं है। हाँ मैं इस पे हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी इधर के हमारी अवाम है वो मतलब दोगलापन करती है, दिखाती कुछ है और देती कुछ है। हाँ। उधर के ऐसा तो नहीं करता, जो मतलब कि उन्होंने दे रहे हैं वो सब कुछ ठीक दे रहे हैं। वो जो चीज़ दिखाते हैं वो देते भी हैं। हाँ। इधर के जो कोई दिखाते हैं वो देते नहीं हैं। हाँ। वो दोगलापन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया उन्होंने के ठीक इंडिया के लोग ज्यादा बेहतर हैं। हाँ मैं कहता हूँ जो उधर के मुस्लिम है वो हम मुस्लिम से बेहतर हैं। ठीक हो गया। ये जो जाहिल नायक है, जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं, आप इसकी शब्दावली सुने। आप इसकी शब्दावली सुने कि अगर कोई भी एंकर, टीवी एंकर 20 मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेकअप पॉलिश करके, और अगर उस मर्द का दिल ना मचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शोएब, अगर आपकी छोटी छोटी बहनें डॉक्टर जाकिर नायक, जाहिल नायक को जाकर के फेलिसिटेट करें और वो स्टेज छोड़कर भाग जाए कि ये गैर महरम है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी ही कोई बहन या आपके घर की कोई खातून अगर टीवी एंकर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट करके अच्छे से सर्च करके बैठेगी, और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेडोफाइल जो एक्टिविटी जाकिर नायक के अंदर दिखी है, वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत सारे पाकिस्तान की एंकर के साथ, जैसे मुझे पता है एबीएन एक चैनल आता है पाकिस्तान का, जिसमें वो एक लेडी एंकर के साथ बैठ करके उसने 1 घंटा पॉडकास्ट किया है। 1 घंटा पॉडकास्ट किया है। तो ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नायक पेडोफाइल है। द थर्ड थिंग इज कि आपने अभी पीस टीवी की बात कही है, ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठी थी तब उसका पीस टीवी बैन हुआ था। और पाकिस्तान में बैठ करके जो वो सबको ये बता रहा है कि यूट्यूब का पैसा जो हराम है और यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो ये जाहिल नायक जो है, बच्चलन टाइप का, आवारा टाइप का, इसके खुद 4 यूट्यूब चैनल है, आप देखिए, और इसने खुद पाकिस्तान में बैठ करके चैनल्स पर पॉडकास्ट में, महिला के साथ पॉडकास्ट में बैठ करके कहा है
कि अभी भी 3 मिलियन फॉलोअर भारत में बैठे हुए हैं उसके, जो उसको देखते हैं, तो वो पैसा क्या वो नाली में फेंक देता है या पाकिस्तान को वो हेल्प करने की कोशिश में लगा हुआ है? आप सोचो कि इतना बदतमीज आदमी है, जो कोई भी उससे सवाल पूछता है वो कभी भी अप्रोप्रिएट रिप्लाई देता ही नहीं है। या तो इमरती बना देगा, या तो जलेबी बना देगा, और या ऐसा कंट्रोवर्शियल रिप्लाई देता है जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगना पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक इस्लामिक प्रीचर को बुलाया गया है और स्टेट का गेस्ट बनाया गया है, उसके लिए महफिलें सजाई जा रही हैं, और वो महफिल में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि 13 साल की बच्ची की शादी 112 साल के मर्द से हो सकती है, ये तो पेडोफाइल को प्रोवोक कर रहा है। जो लोग नहीं भी सोच रहे होंगे पाकिस्तान में कि 13 साल की बच्ची से हम शादी करें, वो भी अब दिमाग में लेकर आएंगे कि भाई हम शादी कर सकते हैं 13 साल की बच्ची से। ठीक है, वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। जिन लोगों ने जाकिर नाइक को बुलाया, जिन लोगों ने इनवाइट किया, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान आकर भारत की बुराइयां करेंगे, कहेंगे भारत ऐसा है, भारत वैसा है, और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बहुत तारीफें भी की जाएंगी। साथ साथ हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, और इस किस्म की कुछ चीजें शायद उन लोगों के माइंड में होंगी जिन्होंने जाकिर नाइक जैसे, ठीक है, उनको बुला लिया। समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल जाकिर नाइक को इन्वाइट कर लिया गया, लेकिन हुआ ये कि आते के साथ ही सबसे पहले तो पीआईए ने कहा लाओ जी पैसा निकालो, हमें तो बस ऊपर वाला मौका दे। लेकिन बात सारी ये कि ऊपर वाले ने मौका दिया तो उसकी रीजन भी तो खुद ही बने ना। इतना सामान लेके पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर लाए क्या थे। बहुत से लोगों का कहना है शायद ड्रग्स लेकर आए, हो सकता है अफीम, गांजा, हीरोइन, शीशा, पता नहीं क्या क्या नाम लोग ले रहे थे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो लाने की क्या जरूरत है भाई? वो तो हम खुद दूसरी जगह भेजते रहते हैं, हमारे यहाँ तो खुद इतना भरा पड़ा है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो ड्रोन के जरिए भारत में भी जाता है, और कभी कभी वो जो ड्रोन होता है वो लाहौर यानी बॉर्डर के पहले ही जो है क्रॉस करने से पहले ही चकरा के गिर जाता है। ऐसा भी आया था, न्यूज आई थी, आप लोग गूगल करें आपको वो न्यूज भी मिल जाएगी। यानी कि इतना भर दिया उस ड्रोन के अंदर कि जो उसकी कैपेसिटी थी कि जितना ले जा सकता था उससे ज्यादा जब भर देंगे तो फिर यही होगा ना कि वो अपने यहाँ ही गिर के बेचारा बेहोश हो गया। लेकिन बहरहाल हम वो बात नहीं करें। तो मेरा ख्याल है ड्रग्स तो बहरहाल नहीं लाए होंगे। अब ड्रग्स नहीं लाए फिर क्या ला सकते हैं? बुक्स का हमें कोई शौक नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बुक्स तो हम पढ़ते नहीं है, फिर क्या लाया जा सकता है? कपड़े तो मैंने देखा उनके पास कोई खास ड्रेसेस है नहीं, 2-4 ही सूट्स हैं जो वो बार बार पहन रहे हैं, और उसमें भी जो पैंट है वो इतनी ऊंची है, पता नहीं धो के श्रिंक हो गई है या बनाई ही ऐसे पजामे की शक्ल की थी कि जो ऊंचा सा हो, और कोट और एक टाई लगा के और वो टोपी पहन के हर जगह पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अपनी वो कहानियां शुरू कर देते हैं। इस्लाम ने ये कहा है, इस्लाम ने वो कहा है, यूट्यूब की कमाई हराम है। वैसे ये बात और है कि हम इस्लाम उतना ही फॉलो करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही सीधी सच्ची बात है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसको बुलाने नहीं चाहिए यहाँ अच्छा। पे, ठीक है। इसको बुला के सबसे बड़ी गलती की है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया में ही रहता क्योंकि ये उनका ही आदमी है, इंडिया से भागा, वो इंडिया तो रेस्ट करने ठीक पे है है। इसको। लेकिन ये उधर ही रहे, उनसे लोगों से मार खाता तो अच्छा रहना था। अच्छा, इंडिया से मार खाता जी, अच्छा खाता रहता तो है। अच्छा रहना ठीक था। है। इसे यहाँ बुला के सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि जब भी कभी भी ये बोला इसने हमेशा गलत ही बात की है। अच्छा। मैंने आज तक हाँ। इसकी बात सही सुनी नहीं है सही कभी भी, होगा। और कोई इसका बयान, कोई इसकी ऐसी स्पीच मुझे नहीं अच्छी लगी आज तक, सही और है। शायद ही किसी को अच्छी लगी हो यहाँ पे। ठीक हो ठीक गया। है, जो बोलेगा कहेगा मैं कुरान से ये निकाल के दिखाऊंगा कुरान से, लेकिन कुछ नहीं है सब आप कुछ। अच्छा, ये जो हेट स्पीच, क्योंकि शायद पहले इनके प्रोग्राम इंडिया के अंदर एडिट होके आते थे तो वो वायरल हो जाते थे। अब जो बदतमीजी कुछ या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इनकी आई है कि जो औरतें शादी नहीं करती है, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो 2 ऑप्शन है, या तो वो उस मर्द से शादी करें जिसकी हुई है, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। ये कैसे, ये एज अ प्रीचर ये कैसी बात कर रहे हो, और स्टेट गेस्ट के तौर पे पहली कैसी बात है उसका कर रहे हो? कैलिबर नहीं है ये बात करने का, हाँ। ठीक है। लेकिन उसने ये बात बहुत गलत की है, ऐसा है नहीं है, ना तो हमारे इस्लाम में ऐसा है,
ना ही हमारे कल्चर में ऐसा है, ना ही हमारे पाकिस्तान में ऐसा है। ठीक हो गया। ये गलत है। औरत की इज्जत पहले भी थी, 1400 साल पहले भी थी और आज भी है। ठीक है, और 1400 साल पहले भी थी, पहले मतलब भी थी। इस्लाम आने से पहले भी थी। हाँ, ठीक हो है, गया। वो अलग बात है कि जाहिलाना हाँ। हरकतें जो लोग करते थे वो तब भी करते हिंदुइज्म थे की और आज बात भी कर करते रहे हैं। हैं। देखिए जाकिर नाइक ने कहा कि इंडिया के हिंदू पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है। ठीक हो गया। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, उनके पंडित की बात करें, सर कभी उन्होंने ऐसे बोला है देवी देवता के रूप में मानते हैं, तो सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म में औरत को कहाँ पे रखा गया है? औरत का मुकाम बहुत ऊपर है। ठीक है, ठीक है, जो कि नबी पाक की अगर हम देखें बेटी से लेके आज तक वो ऊपर ही रहेगा, ना कोई नीचे कर सका है, ना कभी नीचे कर सकेगा। ठीक हो गया। औरत इज्जत की जगह पे है, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, अगर उसको आप समझो तो। लेकिन ये लोग आके टीवी पे चैनल्स पे गलत बोल जाएं और चले जाएं, ये गलत चीज़ है, इनको पकड़ना चाहिए हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, इन दिनों जाकिर नाइक पाकिस्तान की सरकारी यात्रा पे है और डेली एक एक नए नए कारनामे स्थापित कर रहा है अपनी बातों के थ्रू। अभी हाल में जाकिर नाइक ने बोला कि 115 साल का व्यक्ति 13 साल की लड़की से शादी कर सकता है, यह जायज़ है। अब आप सोचिए कि यह कितना जायज़ है। पाकिस्तान में जिसके दिमाग में यह बात नहीं रही होगी, उसके दिमाग में भी बात आ गई होगी कि ऐसा किया जा सकता है। पहले ही पाकिस्तानियों के दिमाग में इस्लाम के नाम पर वहाँ के मौलवियों ने उल जुलूल विचार डाल के रखे हुए हैं और ये जाकिर नाइक उनसे भी 100 कदम आगे है। अब आप सोचिए, 115 साल का व्यक्ति अगर एक 13 साल की लड़की से शादी करता है, वो 13 साल की लड़की का जीवन तो बर्बाद हो गया। इस तरह से ही सोसाइटी धीरे धीरे बर्बाद होती जाती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तत्काल चाहिए कि इनको पाकिस्तान से बाहर करे, या फिर ये जो सलाह दे रहे हैं, जो मंचों पे जाकर उल जुलूल चीज़ें बता रहे हैं, इसको बंद कर दें। कभी किसी प्रोग्राम में कहता है कि लड़कियों को देश की कमान नहीं देनी चाहिए। अब यही सब उल जुलूल बातें वो कर रहा है दिन पर दिन, कुछ न कुछ। अभी तो लाहौर गया हुआ है तो बोला कि सिक्योरिटी हमारी बढ़ा दी जाए, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह से मैं लोगों को एक तरह से भड़का रहा हूँ, उस हिसाब से तो कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। अब सोचिए, वो 500 किलो का उसका लगेज है। 500 किलो मतलब उस पर क्या लेके वो आया रहा होगा। कह रहा था कि भारत पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। अरे बेहतर है भाई, तो भारत आ जाते फिर। पाकिस्तान के लोगों का तो कहना है कि इसको भारत भेजा जाए, वहीं पीटेगा, वहीं अरेस्ट होगा, तब जाके सही रहेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसको तुरंत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर का रास्ता दिखाए और अपने देश की भलाई में ध्यान दे। अभी SCO मीटिंग होने वाली है, उस पर ध्यान दे। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।